कहानी शुरू होती है गहरे, नीले, शांत समंदर से, जहां लहरों के नीचे छिपा है एक पूरा संसार जिसका नाम है समुद्र लोक। यह कोई साधारण स्थान नहीं, यह वह जगह है जहां मोती फूल बनकर खिलते हैं, जहां मछलियां संगीत पर नृत्य करती हैं और जहां जलपरियां अपने सपनों की तरह आजाद तैरती हैं। इसी समुद्रलोक में रहती थी एक खूबसूरत, दयालु और जिज्ञासु जलपरी जिसका नाम था अरिया। अरिया बाकी जलपरियों की तरह नहीं थी, जहां सब मस्ती में तैरती। अरिया अक्सर ऊपर की दुनिया को देखती रहती, आसमान, सूरज और वह रोशनी जो समुद्र की गहराइयों तक नहीं पहुंच पाती। उसे हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी में कोई खास मकसद है, कुछ ऐसा जो अभी पूरी तरह सामने नहीं आया। समुद्रलोक की दादी रानी थी वेला। उनकी आंखें मोतियों की तरह चमकती थीं और आवाज में इतनी मिठास थी कि लहरें भी धीरे होने लगती थीं। एक दिन रानी वेला ने अरिया को बुलाया। उनके चेहरे पर चिंता थी। उन्होंने कहा, अरिया, दीपमणि की चमक कम होती जा रही है। दीपमणि समुद्रलोक का वह जादुई मोती था जिससे पूरे राज्य में रोशनी, शक्ति और सुरक्षा बनी रहती थी। अगर उसकी चमक बुझ जाती तो समुद्रलोक अंधेरे और खतरे में पड़ सकता था। अरिया ने पूछा, दादी, ऐसा क्यों हो रहा है? वेला ने गहरी सांस ली। पुरानी भविष्यवाणी कहती है कि दीपमणि तभी जागेगा जब वह जलपरी, जो असली रानी बनने के योग्य है, अपने दिल की परीक्षा देगी। अरिया चौंक गई। लेकिन वह जलपरी कौन है? वेला मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली। अगली सुबह समुद्रलोक में हलचल मच गई। लहरें बेचैन थीं, मछलियां छिपती फिर रही थीं और दीपमणि की चमक लगातार कम होती जा रही थी। अरिया ने निर्णय लिया, उसे इस रहस्य की जड़ तक पहुंचना ही होगा। जब वह बाहर निकली तभी उस पर एक विशाल छाया पड़ी। वह था समुद्री रक्षक गरुण। गरुण समुद्र का पंखों वाला संरक्षक था। उसकी आंखें तेज, उसके पंख बर्फ जैसे चमकदार और उसकी उपस्थिति इतनी विशाल कि अरिया को खुद को बहुत छोटा महसूस हुआ। गरुण ने धीरे से कहा, अरिया, आगे जाना आसान नहीं, लेकिन अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो समुद्र तुम्हारे रास्ते खोल देगा। अरिया ने सिर हिलाया और गरुण ने अपना पंख फैलाकर आगे का रास्ता रोशन कर दिया। अरिया गहरे समुद्र की ओर बढ़ती गई। यह वह जगह थी जहां रोशनी भी जाने से डरती थी। अचानक समुद्र की जमीन कांपने लगी, बुलबुले तेजी से उठने लगे और एक भारी आवाज गूंजी, कौन है जो मेरे सोते हुए समुद्र को छू रहा है? यह था प्राचीन समुद्री नाग नागेश। उसकी आंखें लाल, उसका शरीर विशाल और उसके चारों ओर एक अजीब ऊर्जा चमक रही थी। नागेश गर्जा, क्यों आई हो यहाँ? जलपरी अरिया कांपते हुए बोली, क्योंकि दीपमणि की चमक खो रही है और मुझे कारण जानना है। नागेश चुप हो गया। कुछ पलों बाद कहा, दीपमणि की चमक इसलिए फीकी पड़ी है क्योंकि समुद्रलोक में कोई अपना डर छिपा रहा है। जब तक वह डर सामने नहीं आएगा, रोशनी लौटेगी नहीं। अरिया ने समझा, यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, यह उसके दिल की परीक्षा है। अरिया के मन में एक भय छिपा था। वह हमेशा सोचती थी कि वह समुद्रलोक की योग्य रानी नहीं बन सकती। उसे लगता था कि वह कमजोर है, अनुभवहीन है और उसके निर्णय गलत साबित हो सकते हैं। उसी पल, जैसे ही उसने अपने डर को स्वीकार किया, उसके दिल में एक गर्म सी चमक उठी और नागेश बोला, यही है सच्ची हिम्मत, डर का सामना करना। तभी पानी में एक उजला प्रकाश फैला और नागेश धीरे धीरे गायब हो गया। उसकी जगह प्रकट हुई दीपमणि की असली चमक। अरिया दीपमणि को लेकर समुद्रलोक लौटी। जैसे ही उसने उसे अपने स्थान पर रखा, पूरा राज्य सुनहरी रोशनी से भर गया। लहरें शांत हो गईं, मछलियां खुशी से नाचने लगीं और पूरा समुद्रलोक जीवंत हो उठा। रानी वेला गर्व से बोली, अरिया, आज तुमने साबित कर दिया कि रानी बनने का अधिकार तुम्हारे ही पास है। अरिया के दिल में पहली बार अपनी शक्ति पर पूरा विश्वास जागा। उसने मुस्कुराकर कहा, अगर दिल साफ हो तो रास्ते खुद साफ होते जाते हैं। और उस दिन से अरिया समुद्रलोक की असली रानी बन गई। सच तो ये है, डर हम सबको लगता है, लेकिन बात डर मिटाने की नहीं, उसे स्वीकार कर आगे बढ़ने की हिम्मत रखने की है। यही कदम छोटा हो या बड़ा, हमारी जिंदगी बदल देता है। अरिया ने अपने डर का सामना किया और हम सब भी कर सकते हैं। अगर आपको अरिया की यह जादुई यात्रा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और कहानी किड्स कॉर्नर को सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट में बताएं, अगर आपको एक दिन के लिए कोई जादुई शक्ति मिल जाए तो आप क्या करेंगे।